दोस्तों, मैं हूं कपिल कुमार और आप देख रहे हैं दिल्ली खबर। जी हाँ, दिल्ली खबर। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हम लोग हमेशा से ही आधुनिक जीवन में जीते आ रहे हैं और कहीं न कहीं भागम भाग की दुनिया में हमने अपने आप को खो दिया है। इस भागम भाग भरी दुनिया में, इस आधुनिक दुनिया में हमने सब कुछ पाया, पैसा पाया, घर पाया, परिवार पाया, लेकिन एक चीज़ हम खो चुके हैं, वो है हमारी बचपन की यादें। हम आज वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन अपना भूतकाल पीछे छोड़ चुके हैं। आज अगर हम किसी को कोई चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं वो सामने वाला उस बात को गलत भी ले जाता है। इसी के साथ कहा गया है कि बचपन से अच्छा जीवन मनुष्य के अंदर कोई भी नहीं हो सकता है। बचपन एक ऐसी यादें हैं, बचपन एक ऐसी ज़िंदगी है, एक ऐसा समय है जो इंसान को हर पल याद रहता है, उसने बचपन में क्या किया, क्या ज़िंदगी उसकी रही। उसी के सिलसिले में मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाने आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। माँ एक वो शख्स है जो बच्चे का सुबह से लेकर रात तक ध्यान रखती है और उसके पीछे उसकी एक निष्काम सेवा होती है, जिसके लिए वो कोई समर्पण नहीं चाहती है बच्चे से। उसी के संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर कविता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, नॉर्मली मैं आप लोगों से जब बात करता हूँ तो राजनीति की बात करता हूँ, शिक्षा की बात करता हूँ, धर्म की बात करता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी छोटी सी कविता लेके आया हूँ जो शायद आपके हृदय को झकझोर दे और आपको पीछे के 80 और 90 के दशक में ले जाने को अपने आप को विवश कर दे। जी हाँ, मैं अब अपनी कविता की पंक्तियों को शुरुआत करूँगा और आशा करूँगा आपको ये कविता पसंद आएगी और ये जो कविता है वो बच्चों को समर्पित है, बच्चों को अच्छी कविता वो लगेगी। तो कविता का शीर्षक है, उठो लाल अब आंखें खोलो। उठो लाल अब आंखें खोलो। जैसे कि कविता के शीर्षक से ही लग रहा है कि एक माँ जो है अपने बच्चे को उठा रही है। उठाने का संदर्भ यहाँ पे ये है कि एक माँ अपने बच्चे को जो रात को सोया है, सुबह हो चुकी है, सूरज निकल चुका है, उसमें एक बच्चे को जगा रही है और बोलती है, उठो लाल अब आंखें खोलो। पानी में लाई हूँ मुँह धो लो। माँ कहती है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी में लेके आई हूँ और मुँह धो लो। माँ का जो ममतत्व है, माँ का जो ममता है, इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। माँ क्या कह रही है, उठो लाल अब आंखें खोलो, मैं पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात गई कमल दल खिल से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। माँ क्या कह रही है, उठो लाल अब आंखें खोलो, मैं पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात गई कमल दल खिले। रात जो है बीत गई है, कमल के फूल भी तालाबों में खिल गए हैं, उनके ऊपर भौरे झूले। कहने का तात्पर्य ये है कि माँ समझा रही है बच्चे को कि उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, आंखें खोल ले, मैं पानी लेके आई हूँ मुँह धो ले। बीती रात बीत गई, लेकिन अब जो है सुबह सुबह के टाइम पे तालाब में कमल के फूल खिल गए हैं और उनके ऊपर भौरे झूमने लगे हैं, भौरे झिमझिमाने लगे हैं, भौरे कमल के फूलों पे भमराने लगे हैं। चिड़िया चहक उठी है जंगल में। चिड़िया जो है वो पेड़ों पे चहक रही है। चिड़िया की चहचहाहट से बच्चे अपनी आंखें खोल, चिड़िया की चहचहाहट सुन, देख चिड़िया ने भी, ये चिड़िया का भी सवेरा हो गया है। बहने लगी हवा अति सुंदर। कहते हैं जो प्रातः काल की बेला होती है उसके अंदर अमृत की वर्षा होती है, तो उस बेला के अंदर हवा बहुत ठंडी होती है। कहते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी है। तो एक माँ का बहुत ही सुंदर ममतत्व बताया गया है यहाँ पे कि हवा ठंडी बहने लगी है, नभ में न्यारी लाली छाई। नभ आकाश, नभ आकाश, आकाश में एक लाली छाई है, मतलब लाली अरुण जिसे सूर्य बोलते हैं, सूर्य की लाली छाई है। धरती है, धरती में प्यारी छवि न्यारी। धरती ने एक सुंदर सी छवि अपने में लपेट ली है, तो बेटा उठ जा और अब आंखें खोल। भोर हुआ, सूरज उग आया। सूरज उग गया है बेटा, अब अपन आंखें खोल। जग में छाई सुनहरी छाया। जल में छाई सुनहरी छाया। जब सूर्य की रोशनी जल में पड़ती है और ठहराव भरे जल में पड़ती है, तो वो जो जल की जो छवि होती है वो सुनहरे कलर की हो जाती है। बहुत ही सुंदर कविता है ये, बहुत ही सुंदर। आगे क्या बोलती है एक माँ, ऐसा सुंदर समय न खो। इतना सुंदर ये जो समय है, प्रातः काल की जो बेला है, इसको तुम सोकर व्यर्थ मत करो, तो उठ जा।
उठ जा मेरे प्यारे, उठ जा, और अब इतना सो सोकर अपना समय ना खो। तो ये सारी की सारी कविता जो है, ये कविता जो है, ये एक बच्चों को समर्पित है, एक माँ के ममतत्व को समर्पित है कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए कितनी सुंदर कविता लिखी है। और आशा करूँगा आपको ये मेरी कविता पसंद आएगी। कविता पढ़ने के पीछे एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र उद्देश्य ये था कि हम अपनी बचपन की यादों को एक दोबारा से फिर से संजो सकें, और कहीं न कहीं हमारे जीवन में जो हमारी माँ की मुख्य भूमिका रही है, उसको हम कभी भी ना भूल पाएँ। आशा करूँगा आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आएगी। कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ दिल्ली खबर से ब्यूरो रिपोर्ट।